हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर नन्हा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल द फाउंडेशन ब्लॉग। और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और आज नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट जो कि है डिविजिबिलिटी रूल्स, इसको पढ़ने जा रहे हैं। और ये यूपीएससी, सीसैट, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट होंगे। तो मैं स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को बोल देता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब वो रूल्स होता है जो अगर हमें एक पर्टिकुलर नंबर को दिया जाए और उसको बोला जाए कि किसी एक नंबर से डिवाइड करो, और हमें बोलो कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए हम इन रूल्स को यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं उन रूल्स को। तो पहला ही है, फर्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 और डिविजिबिलिटी बाय 2। दैट मीन्स हमें 2 से देखना है, 2 से किसी नंबर को डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए हम देख लेते हैं क्या करना होगा। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और एन इवन नंबर, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स हमें जो भी नंबर्स दिया होगा उसका हम यूनिट्स प्लेस को देखेंगे। मतलब लास्ट में जो भी नंबर्स दिया है हम उस नंबर को देखेंगे, डिजिट को देखेंगे क्या है। सपोज यहाँ पर 100 दिया हुआ है, 100 के यूनिट डिजिट में क्या है, 0 है। अगर यूनिट डिजिट में क्या है, 0 है और 2, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और कोई इवन नंबर हो सकता है। मतलब इवन नंबर होगा तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन नंबर्स अगर किसी भी नंबर पे है, दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर एग्जांपल और ले लेते हैं। 140 दिया हुआ है, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 0। दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। अगेन 182, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। 2 इज व्हाट, 2 इज एन इवन नंबर, यस और नो। सो 182 विल बी डिविजिबल बाय 2। मतलब हमें पूरा नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना है, कुछ चीज़ें देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि वो नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 2 के लिए ऐसे ही हम देखेंगे। फिर आगे चलते हैं। 3, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स हमें यहाँ क्या बताया गया है, 432। यहाँ पर कितना डिजिट्स दिखाई दे रहा है, 3। जितना भी हो, हम सभी डिजिट्स को क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। तो प्लस कैसे करेंगे, 4 + 3 + 2 कितना होगा, 4 + 3 7, 7 + 2 9। हमें अभी ये देखना है कि 9 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें दिखाई दे रहा है कि 9 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 3 3 9। तो हम कह सकते हैं कि 432 will also be divisible by 3। ऐसे ही 243 को भी एक बार देख लेते हैं। 243 अगर इसके डिजिट्स को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 + 4 6, 6 + 3 9। तो 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यस और नो। सो हम कह सकते हैं कि 243 भी 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट, divisibility rule by 4. In any number, if the last 2 digits are divisible by 4, then the number will be divisible by 4. Okay, अगर लास्ट में जो भी 2 डिजिट्स है, लास्ट 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरा नंबर को भी हम डिवाइड कर पाएंगे। देख लेते हैं। 8 4 3 3 2, लास्ट 2 डिजिट्स 3 एंड 2 मिलकर बनाता है 32। क्या 32 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, 8 टाइम्स आएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 84332 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। क्लियर।
Next, now divisibility rule by 5. So divisibility by 5 is very easy. That means if in the given number you can see 5, 6, 7, 0 and another is 9, 8, 5, 4, 5. So you need to see only on the unit place. Okay, unit place में तुमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ 0 एंड यहाँ पर 5. अगर यूनिट डिजिट में क्या है 0 और 5 हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा. Okay, next, divisibility by 6. If any number is divisible by both 2 and 3, then the number will be divisible by 6. अगर हमें एक नंबर को चेक करना है कि वो 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हमें पहले तो चेक करना होगा क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा. तो 2 से चेक कर लेते हैं एक बार. 2, 5, 6, 1, 4. 2 के लिए क्या था, हमें यूनिट प्लेस को देखना है. यूनिट प्लेस में अगर मतलब लास्ट डिजिट हमें अगर कोई इवन नंबर दिखाई दिया तो हम कह सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल होगा. ओके, चेक कर लेते हैं. यहाँ 4 दिखाई दे रहा है. 4 मतलब ये 2 से डिवाइड होगा. 3 से चेक कर लेते हैं. 3 से कैसे चेक करना होगा, हमें पूरा प्लस करना होगा डिजिट्स को. 2 + 5 7, 7 + 6 कितना होगा 13 + 1 14 + 4 18. 18 होगा. क्या 18 3 से डिवाइड होगा? ऑब्वियसली होगा. 6 टाइम जाएगा मतलब 3 से भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो जहाँ पर 2 और 3 दोनों में डिविजिबल होगा तो हम कह सकते हैं कि 6 से भी वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि फैक्टर. तो 6 का फैक्टर क्या क्या है? 2 × 3, 2 3 = 6. सो 2 से डिवाइड होने वाला और 3 से डिवाइड होने वाला और हर कोई एक नंबर 6 से भी डिवाइड होगा. ठीक है, नेक्स्ट, divisibility by 7. A number is divisible by 7 when the difference between twice the digit at units place and the number formed by other digits is either 0 or multiple of 7. मतलब हमें कोई एक नंबर दिया हुआ है, हम ले लेता है, एग्जाम्पल से उठा लेता हूँ 343. इसका यूनिट्स प्लेस क्या है? ये यूनिट प्लेस है. यूनिट, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है. ओके, यूनिट्स, टेंस एंड 100. तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना है यूनिट्स डिजिट को, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस. यूनिट प्लेस में कितना है? 3 है. तो 3 को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा, है कि नहीं? 6 होगा. एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स. अदर डिजिट्स कौन कौन है? ये 34. यहाँ पर 6 मिल गया और यहाँ पर 34 हो गया. 34 एंड 6. इनका क्या लेना है? हमें डिफरेंस लेना है. डिफरेंस मतलब माइनस करना है. 34 से हम 6 को घटाएंगे तो कितना होगा? 28. 28 होगा. क्या 28 मल्टीपल ऑफ 7 है? चेक, ऑब्वियसली है. 7 × 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 28. 7 × 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 28 मिलेगा. मतलब 28 किसका मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल है. यहाँ पर तो 0 नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर एक कंडीशंस और दिया गया था कि इस डिफरेंस को कितना होगा, क्या होना पड़ेगा, या हो सकता है ये 0 हो जाए तब भी होगा ये डिविजिबल बाय 7, और हो सकते हैं कि ये 7 का मल्टीपल भी हो सकता है. तो हमें मिल गया 7 का मल्टीपल. तो हम
क्या कह सकते हैं कि 343 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7. ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 8. इफ in any number last 3 digits are divisible by 8, then whole number is divisible by 8. अगर लास्ट 3 डिजिट्स को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम पूरा का पूरा नंबर को 8 से डिवाइड कर पाएंगे. ओके, देख लेते हैं. 247864. लास्ट 3 डिजिट क्या दिखाई दे रहा है? 864. इसको हम किससे डिवाइड करवाएंगे? 8 से. 8 से कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8 एंड 64 को फिर यहाँ पर आ जाएगा 0. 8 8 जा 64. 108 टाइम्स आएंगे, है कि नहीं? मतलब 864 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 108 टाइम्स, मतलब लास्ट 3 डिजिट्स को कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 8 से. तो हम कह सकते हैं कि 247864 ये नंबर भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा. ओके, यहाँ देख लेते हैं फिर. 7965232 232 दिखाई दे रहा है ये. अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 8 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा 7 2. 8 9 जा 72 0, मतलब 29 टाइम्स जा रहा है. 232 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 29 मिलेगा. कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है लास्ट 3 डिजिट, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 9. इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स in the number is divisible by 9, then the complete number will be divisible by 9. मतलब ये दिस इज सिमिलर टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. पहले तो हमें पूरा का पूरा सम निकालना है डिजिट्स का और फिर डिवाइड करके देखना है उस सम को डिवाइड होता है कि नहीं 9 से. अगर हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, नंबर दिया है 243243. तो इसका डिजिट्स का सम कितना होगा? 2 + 4 6, 6 + 3 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, 9 + 9 18. ओके, क्या 18 9 से डिविजिबल है? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि 9 × 2 करने से हमें मिलेगा 18 मिलेगा, है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि 243243 ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. नेक्स्ट, 10 से डिविजिबिलिटी. अगर कोई भी नंबर के एंड में, मतलब लास्ट में हमें 0 दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 10 से कंप्लीटली डिवाइड होगा. जैसे कि 100 200 300 250 ऐसे ही. ओके, नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 11. If the difference between the sum of the digits in odd places and in the even places is either 0 or multiple of 11, then the number will be divisible by 11. हमें तो पहले क्या करना होगा? डिफरेंस निकालना होगा. डिफरेंस किस किस का? The sum of the digits in odd places and even places. Odd places and even places. तो देख लेते हैं एग्जाम्पल को. 30426, पहले तो काउंटिंग कर लेते हैं. ये 1 2 3 4 5. ऑड प्लेसेस में क्या क्या है? 3 + 4 + 6. 3 + 4 + 6 कितना होगा? 13. और इवन प्लेसेस में कितना होगा? 0 and 2. 0 and 2. तो 0 + 2 करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा. अभी इनका क्या चाहिए? हमें डिफरेंस चाहिए. डिफरेंस क्या होगा? 13 - 2 दैट इज 11. क्या 11 0 है? नहीं है. क्या 11 से डिवाइड होगा?
हाँ होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि 11 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 11। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा, 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ओके, अभी देख लेना 9174 को। दूसरा एग्जाम्पल को भी देख लेता हूँ। 9174 काउंटिंग कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। ऑड प्लेसेस में क्या क्या है? ऑड प्लेसेस में 1 3 9 प्लस 7 9 प्लस 7। इवन प्लेसेस में क्या क्या है? 1 एंड 4 माइनस 1 प्लस 4 1 प्लस 4। तो 9 प्लस 7 हो जाएगा 16 माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा 5। 16 माइनस 5 मीन्स 11। और ये 11 क्या है? 11 तो 0 नहीं है, लेकिन 11 इज डिविजिबल बाय 11, मतलब 11 इज ए मल्टीपल ऑफ 11। देन वी कैन से 9174, that is 9174 will also be divisible by 11. Okay, clear? Actually, in some competitive examinations like UPSC, SSC, SSC में तो इतना क्वेश्चंस पूछा नहीं देखा जाता है यहाँ से, लेकिन कंसेप्ट्स को कहीं यूज़ कर सकते हैं। बट यूपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट्स लगा के बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इसीलिए आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे किसी और एक पार्ट के साथ, जो होगा नंबर सिस्टम से ही होगा। पहले हम लोग नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, फिर देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।